तो जय श्री राम सभी को। सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। तो आज हम एक और विषय लेकर आए हैं आपके सामने। बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि हम साधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कुंडलिनी जागृत के लिए हम पूजा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, हमें दिव्य दृष्टि खोलनी है हमारी, लेकिन हम बरसों से सब कुछ करते आ रहे हैं लेकिन हमें सफलता नहीं मिल रही है। कई बार कई साधनाएं कर चुके हैं लेकिन उनमें सफलता नहीं मिली। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, आप अगर कोई भी साधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं तो उसका फल तो आपको मिलेगा, लेकिन अगर आपसे कोई गलती हो रही है तो मतलब वो फल मिलने का जो प्रोसेस होता है वो धीरे हो जाता है। तो आपको उसका फल जैसा मिलना चाहिए आपको वैसा नहीं मिलता है। ठीक है, कुछ गलतियां होती है जो हम अपने जीवन में कर देते हैं, साधक कर देते हैं, पूजा पाठ करते हुए, ध्यान करते हुए, साधना करते हुए, मंत्र जाप करते हुए। तो जो मैं बताने वाला हूँ वो गलतियाँ हमें नहीं करनी है। ठीक है, सबसे बड़ी गलती और सबसे ज़्यादा होने वाली गलती जो मैं आपको पहले बताता हूँ, एक गलती तो मतलब इतनी बड़ी है और हर कोई साधक, हर कोई इंसान करता ही है 100%। आपने समझो, आप रोज़ पूजा पाठ कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, आधा घंटा, 1 घंटा, आप जितना भी टाइम दे रहे हैं अपनी इष्ट की पूजा के लिए, ध्यान के लिए, जाप के लिए। समझो आपने जाप किया आधा घंटा, 1 घंटा, या फिर पूजा पाठ की या माला की, आपने माला घुमाई। उसके बाद आप जैसे ही उठते हैं तो आपको बाथरूम लगता है, टॉयलेट को जाना होता है, पेशाब लगता 100% लगता है। मैं लिख के दे देता हूँ अगर ना हो तो। बहुत से लोगों को तो अनुभव होगा भी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है। जाते उठते हैं, जाप करते हैं, जाते बाथरूम में पेशाब करके आ जाते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक। क्योंकि क्या होता है कि हम जब जाप करते हैं और हम कंटिन्यू कर रहे हैं जाप, तो हमारे बॉडी के अंदर वो जाप भर रहा है, ऊर्जा इकट्ठी हो रही है और उस वक्त हमें पेशाब आता है 100%। और आप क्या करते हैं कि जाप करके उठे, ध्यान करके उठे और जाके पेशाब कर देते। तो हमारी जितनी ऊर्जा, उस जाप की, ध्यान की ऊर्जा जो एकत्रित होती है, हमारे नाभि कमल पर ठहरने लगती है, वो ऊर्जा पेशाब के द्वारा सब बह जाती है। हाँ, आप लोग सोचेंगे यार ऐसा कैसे हो सकता है, तो ऐसा होता है। ठीक है, अगर जो लोग कर रहे हैं वो बंद करके देख लीजिए, देखिए फिर क्या अनुभव होता है आपको। तो सबसे बड़ी गलती तो यही है कि जाप, साधना, भक्ति, ध्यान करने के तुरंत बाद आप पेशाब करके आ जाते हो, तो आपका जितनी वो ऊर्जा इकट्ठी होती है उस टाइम की, वो सब पेशाब से बाहर निकल जाती है। तो इसका ध्यान रखना है आपको। कम से कम आधा घंटा वेट करना है, उसके बाद पेशाब करने जाना है। ठीक है, ये तो हो गई आपकी एक गलती। दूसरी गलती, बहुत से लोग आसन लगाकर साधना नहीं करते हैं या जाप नहीं करते, ध्यान नहीं करते। तो आप आसन लगाकर ध्यान करिए तो आपका जाप ठहरेगा और आपको वो ऊर्जा पूरी तरह मिलेंगी। क्यों? क्योंकि हम अगर बिना आसन के जाप करते हैं तो जो धरती की ग्रेविटी होती है और नीचे पाताल लोक में जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती है, वो उस जाप को, उस सकारात्मक ऊर्जा को खींच लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, तो हम तक वो ऊर्जा रहती ही नहीं है। लेकिन आसन अगर हो, उसके ऊपर बैठ के हम जाप करें, तो आसन उस एनर्जी को, धरती को, या उस नकारात्मक ऊर्जाएं जो रहती है नीचे पाताल लोक में, उन्हें वो जाप को एब्जॉर्ब नहीं करने देता है। आसन में इतनी शक्ति होती है जब हम आसन पर बैठकर जाप करते हैं। ठीक है, ये हो गई एक गलती। और एक गलती है, आप जाप करने के तुरंत बाद उठकर चलने लग जाते हैं। जैसे आप आसन पर बैठकर जाप कर रहे हैं तो आसन आपकी ऊर्जा को
ठहराव करके रख रहा है या एकत्रित करके रख रहा है, बराबर, उसे नीचे नहीं जाने दे रहा है धरती में। लेकिन आप जैसे ही जाप हुआ, आपका जाप 1 घंटा आधा घंटा किया और आप उठ के चलने लग गए, देखिए आप उठ के चल के देखिएगा तो कुछ सेकंड के लिए हमारे पाँव डगमगा जाते हैं। क्योंकि कैसा होता है कि इतनी देर आसन पर जाप किया, आसन ने आपकी ऊर्जा को बैलेंस करके रखा, जैसे ही आपने पाँव ज़मीन पर रखा सारी ऊर्जा पाताल लोक में एब्जॉर्ब हो गई। हाँ, लेकिन अगर ध्यान करने के बाद आप 5 मिनट, जैसे ध्यान खत्म हुआ या आपका जाप खत्म हुआ, 5 मिनट बैठिए, प्रभु को नमस्कार कीजिए, हाथों को घसीए, आँखों पे लगाइए, लंबी सांस लीजिए, सांस छोड़िए 2-4 बार और उसके बाद उठिए। तब तक जो ऊर्जा है वो हमारे शरीर के अंदर बैलेंस हो जाती है, फिर उससे कोई एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, ठीक है। और जब हम ध्यान करते हैं या जाप करते हैं किसी भी मंत्र का, तो उस मंत्र के आगे और पीछे ओम नहीं लगाते हैं, तो मंत्र सुरक्षित नहीं रहता है और उसकी ऊर्जा जो हमारे आसपास या बाहर कोई नकारात्मक ऊर्जा है वो उस मंत्र से मिलने वाली ऊर्जा को खा जाती है, उससे जो निकलने वाली शक्ति है उसे वो नकारात्मक ऊर्जा खा जाती है। तो मंत्र को लॉक कैसे करना है ये हमने अपने पिछले वीडियो में बता रखा है, आप देख सकते हैं। ये गलती नहीं करनी है आपने। ये जो गलतियां बता रहा हूँ ना, आप मत करो, आपकी साधना ऐसे बूस्ट हो जाएगी, इतने जल्दी एनर्जी मिलेंगी आपको और सिद्धियां वगैरह सब कुछ मिलेंगी, वो तो आप अनुभव करेंगे। और मुझे कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि नहीं, हमने ये चीज़ें गलतियां करना बंद कर दी है और हमारे साथ अच्छे अनुभव होने लग गए हैं। हाँ, हाथ जोड़कर प्रार्थना है आपसे कि अगर आपके साथ अच्छे अनुभव हो तो कमेंट में कमेंट कर ज़रूर बताएं, मतलब मुझे उससे खुशी होगी। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि कैसा है कि देखिए ये भक्ति ज्ञान जो होता है ना, जितना हम बांटते हैं उससे और बढ़ता है, कम नहीं होता है। तो शेयर कर दीजिए जिससे कि हर इंसान तक, हर सनातनी तक, हर हिंदू तक ये जानकारी पहुंच सके, ठीक है, उसका लाभ सभी लोग ले सकें। और क्या गलतियां करते हैं हम, बहुत सी गलतियां हैं, जैसे कि आप किसी भी मंत्र का जाप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, समझो आप 6 महीने से 1 साल से उसका जाप कर रहे हैं मंत्र का, बराबर, लेकिन आपने कहीं सुना या किसी ने बताया कि यार तुम ओम नमः शिवाय का जाप करते हो, तो एक काम करो, ओम दुम दुर्गाय का जाप करो, ठीक है, ओम दुम दुर्गाय नमः ओम, मतलब माता का जाप करने लग जाओ, तुम्हें बहुत अच्छी शक्ति मिलेगी। देखिए बात तो सही है कि आप अगर किसी देवी के मंत्र का, बीज मंत्र का जाप करते हैं तो आपकी कुंडलिनी शक्ति बहुत जल्दी उठती है ऊपर और आपके आज्ञा चक्र तक आती है। आपकी दिव्य दृष्टि खुलने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, क्योंकि देखिए कुंडलिनी शक्ति जो है वो एक शक्ति का अंश है, ठीक है, माता का अंश ही है वो। माता का जाप करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन या तो फिर आप शुरुआत से माता का ही जाप करिए, बहुत जल्दी कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट होंगी और आपका आज्ञा चक्र में आपके सारे चक्रास भी खुलने लग जाएंगे और दिव्य दृष्टि जल्दी से खुल जाएंगी, दृष्टि की सारी परतें जल्दी से मेल्ट हो जाएंगी, बराबर। लेकिन कैसा है, अगर आप साल 6 महीने 2 साल 5 साल से अगर एक मंत्र का जाप कर रहे हैं तो उससे अचानक से नहीं छोड़ना है, ठीक है। माता का जाप करना चाह रहे हो आप तो कोई बात नहीं, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम इतने टाइम से जाप कर रहे हैं और आज ही बंद कर दिया जाप को और हम माँ का जाप करने लग गए या किसी भी मंत्र का जाप करने लग गए, तो क्या होता है कि हमने अगर किसी मंत्र का जाप किया है, ध्यान कर रखा है, माला फेर रखी है, तो उस मंत्र से हमारे ऑरा जो होता है, हमारा आभा मंडल होता है, उसके 12 गोले 12 परतें बनती है। तो वो परतें शायद किसी की 2 5 6 10 बनी हो, उस मंत्र की वजह से बनी हो, या उस मंत्र की वजह से आपके चक्रास एक्टिवेट हो रहे हो और अचानक से आपने उस मंत्र को करना बंद कर दिया, अचानक से,
तो आपके पूरे चक्रास का बैलेंस हिल जाएगा, क्योंकि हर मंत्र की एनर्जी अलग होती है, हर मंत्र का तत्व अलग होता है, बहुत कुछ मैटर करता है। और फिर धीरे धीरे आपकी जो ऑरा होता है, उसके जो ऑरा के जो गोले बने हुए थे, उसकी परतें होती है, उनका बैलेंस बिगड़ जाता है, उनके अंदर जैसे होल हो जाते हैं, उसमें नकारात्मकता प्रविष्ट कर जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है ना, कि जैसे किसी मंत्र को अगर छोड़ना है आपको और दूसरा मंत्र स्टार्ट करना है, कोई बात नहीं, कर सकते हैं आप। लेकिन समझो आप किसी मंत्र की बहुत सालों से रोज़ 10 माला कर रहे हैं, 5 माला कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो आपको धीरे धीरे उस माला को घटाना है। 10 कर रहे होंगे तो 10 करिए, और 2-4 दिन बाद आप 8 करने लग जाइए, फिर 2-3 दिन बाद आप 7 करने लग जाइए, 6, 5, 4, 3, ऐसे 1 पर जब आ जाए, उसके बाद आप अपने मंत्र से, मंत्र की शक्तियों से, अपने इष्ट देव से प्रार्थना कर कर कि मैं ये मंत्र चेंज कर रहा हूँ, करना चाहता हूँ, और उसके बाद ये मंत्र, दूसरा मंत्र आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन मेरी ये हाथ जोड़कर सभी से ये विनती है कि हो सके तो आप अपने इष्ट देव का मंत्र जाप कीजिए। इष्ट देव का मंत्र जाप करने से आपको हर सिद्धि मिलेगी, आपके ग्रह मजबूत रहेंगे, सब कुछ बेस्टम बेस्ट होगा। हाँ, इष्ट में इतनी पावर है भाई, क्या सोचा है आपने इष्ट क्या होता है, ठीक है। और बहुत सी गलतियाँ होती है, देखिए इंसान इतनी गलतियाँ, अनगिनत गलतियाँ करता है और फिर कहता है कि मुझे फल नहीं मिल रहा है, भगवान को मैं इतना पूज रहा हूँ तो क्या फ़ायदा, कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अभी जैसे एक परिवार में सभी साधक है, सभी पूजा पाठ करते हैं, बहुत अच्छी बात है, ध्यान करते हैं, बहुत अच्छी बात है, हमारे सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन आप एक ही माला से पूरा परिवार जाप कर रहे हो, नहीं, तो ये गलत बात है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी पर्सनल माला होनी चाहिए। हाँ, हर व्यक्ति की अलग अलग पर्सनल माला होनी चाहिए, उससे जाप करना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि मैं भी उससे जाप कर रहा हूँ, मेरे पापा भी उसी माला से जाप कर रहे हैं, मम्मी भी उसी माला से जाप कर रही है, नहीं, फिर कोई मतलब नहीं होता है। क्योंकि हर इंसान की अलग अलग कैपेसिटी होती है जाप करने की, मंत्र को, उसकी ऊर्जा को एब्जॉर्ब करने की। हर इंसान की अलग बॉडी की कैपेसिटी अलग होती है, तो उस हिसाब से माला भी अपनी अपनी अलग रहनी चाहिए। और हर मंत्र, जैसे बहुत सारे मंत्र, मतलब 80% मंत्र तो ऐसे जिस रुद्राक्ष की माला से करने चाहिए, लेकिन बहुत से मंत्र होते हैं वो उनके लिए अलग माला यूज़ होती है। अगर आप दूसरा मंत्र, अभी समझो विष्णु भगवान की साधना कर रहे हैं बहुत टाइम से और माला रुद्राक्ष की ले रखी है, तो उसमें वो वर्क ही नहीं करेंगी, वो मंत्र एक्टिवेट होगा ही नहीं। देखिए, उसकी ऊर्जा आपको जितनी चाहिए उतनी मिल भी नहीं पाएंगी, तो फिर आप सफल कैसे होंगे। तो जो मंत्र जिस माला के लिए बना है, या जिस मंत्र के लिए जो माला बनी है, वही माला आप यूज़ करें और उससे ही जाप करें, तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और एक गलती हम करते हैं, जिस माला से हम जाप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, उसी माला को हम गले में भी पहन लेते हैं, हाथ में पहन के घूमते हैं। या फिर जाप हुआ कि हम मंदिर पे हमारे भगवान की मूर्ति या फोटो होती है, उसको उनको पहना देते हैं, गलत बात है। देखिए, इंसान है, हम बाहर जाते हैं, 100 जगह जाते हैं, कहीं ना कहीं हाथ लगाते हैं, हम चाहे कितने ही हाथ धो लें, लेकिन हम इतने शुद्ध नहीं हो पाते हैं। तो हम अगर वो माला से जाप कर कर हम भगवान को पहना रहे तो गलत बात है, ठीक है, ये नहीं करना चाहिए। और जाप करने के बाद हमें गले में या हाथ में धारण नहीं करनी चाहिए माला, क्योंकि हमें पसीना आता है, हमारे शरीर से दुर्गंध, बहुत दुर्गंध आती है। क्या बात कर रहे हैं आप। और किसी भी देवी देवता को, शक्ति को दुर्गंध बिल्कुल नहीं चलती है। तो क्योंकि माला बहुत पवित्र हो जाती है, हम जितना जाप करते हैं उसके अंदर उतनी माला में शक्ति इकट्ठा होती है, वो हमें हमारे शरीर को मिलती हैं, हमारी कुंडलिनी जागृति के लिए, दिव्य दृष्टि के लिए बहुत उपयोगी होती है। तो ये करना है आपको। अगर आप माला धारण करना चाहते हैं रुद्राक्ष की या किसी भी की, तो आप अलग से लाइए, उसे पंचामृत में स्नान कराइए, उसे एक्टिवेट कीजिए और उसे धारण करिए, ठीक है। लेकिन जाप की माला आपको अलग ही रखनी है। और एक गलती और बताता हूँ, गलतियाँ तो अनगिनत है, जितनी हम और कभी बताएंगे।
एक गलती और बता देता हूँ कि जैसे हम जाप किया, हमने माला से जाप किया, ध्यान कर रहे हैं हम, वो एक अलग बात है। अगर माला से जाप कर रहे हैं आप, बहुत से लोग करते हैं ना, तो जैसे जाप हुआ ऐसे नहीं, ऐसे यहाँ से होता है माला से जाप, ठीक है। वो भी हम माला का जाप कैसे करना है वो भी हम बताएंगे। बहुत से लोग यहाँ पर रखते हैं ऊपर और गपागप घुमाने लग जाते हैं, नहीं, गलत बात है। ये माला जाप करने का तरीका ही गलत है, आपको कैसे उसका मिलेगा फल, है ना। तो हम जैसे जाप करते हैं, जाप हुआ, माला उठाई, हमने रख दिया, नहीं, वैसे नहीं करना है हमने। सुमेरु जो होता है माला के अंदर, हम जितना जाप करते हैं ना उतनी उसकी ऊर्जा हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होती है, लेकिन कुछ ऊर्जा सुमेरु के अंदर जो एक्स्ट्रा ऊर्जा होती है वो जमा हो जाती है। तो हमें माला का जाप होने के बाद सुमेरु को लेना है, अपने दोनों आँखों को लगाना है, हमारे यहाँ पर आज्ञा चक्र पर लगाना है, जिससे कि हमारी दृष्टि खुलने में मदद हो। जो सुमेरु के अंदर जो होती है ऊर्जा बची हुई, वो हमारे यहाँ एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद माला को रखना है, और माला को मंदिर में रखें आप, कोई बात नहीं, लेकिन या तो नीचे कोई कपड़ा बिछा दें, या किसी लाल कपड़े के अंदर रखें, या फिर गौमुखी लेकर आए बाजार में से, और गौमुखी के अंदर, उस बैग के अंदर माला को रखें। ऐसे खुला नहीं रखना है आपने माला को, ठीक है। और अच्छी आध्यात्मिक जानकारियाँ हम लाएंगे आपके लिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उससे मुझे भी प्रेरणा मिलेगी वीडियो बनाने की, जानकारी देने की। भगवान की, गुरुदेव की, गुरु महाराज की कृपा से बहुत कुछ जानते हैं, और सब कुछ आपके साथ हमारे अनुभव भी शेयर करेंगे। और अगर किसी की इच्छा हो कि नहीं हमें आपसे सीखना है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे, ठीक है। अभी के लिए चलते हैं। जय श्री राम सभी को, और हमारे सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।